हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जीका वायरस के बारे में। कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद एक नए वायरस की दस्तक हुई जिसका नाम है जीका वायरस। आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना भी होगा। जीका वायरस फर्स्ट केस रिपोर्टेड इन केरला, जिसमें 24 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेग्नेंट वुमेन में ये देखा गया, जिसमें बच्चे के जन्म के समय इसमें क्या होता है, बच्चे का जो ब्रेन होता है वो अंडर डेवलप हो जाता है, यानी कम डेवलप होता है। तो हम इसे डिटेल से समझेंगे ये वायरस है क्या। फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस हैज़ बीन रिपोर्टेड इन फर्स्ट टाइम इन केरला। यह फर्स्ट टाइम केरला में देखा गया था, जिसमें 13% सस्पेक्टेड हुए और 2 भी पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव हुए। इसमें एक 24 ईयर ओल्ड जो प्रेग्नेंट वुमेन थी, जो 28 जून को उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया क्योंकि उसे अपने जो जीका वायरस के उसे केस जो सिम्टम थे वो नज़र आए, जिसमें उसमें फीवर, हेडेक, जो शरीर पे चकते थे वो उसको नज़र आए, और उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया। फिर उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें वो पॉजिटिव पाई गई। तो इसमें जो फर्स्ट केस था वो केरला में 24 ईयर ओल्ड जो प्रेग्नेंट वुमेन था उसमें देखने को मिला। अब है जीका वायरस की हिस्ट्री क्या है। 1947 में, यानी जो युगांडा के जो जंगल हैं जिनका नाम जीका फॉरेस्ट है, वो सबसे पहले 1947 में मंकीज़ में देखने को मिला। उसके बाद में 1952 के अंदर ये ह्यूमंस में देखा गया, यानी 1947 में ये मंकी में देखा गया और जो 1952 में ह्यूमंस में देखा गया। उसके बाद 2015 के अंदर जो ब्राज़ील है उसमें ये आउटब्रेक हुआ, जिसके अंदर कई लोगों की जान भी गई। यहाँ पे ये गुलियन जो बैरियर सिंड्रोम है ये लोगों के अंदर हुआ, जिसमें होता क्या है, इसमें ब्रेन से रिलेटेड होती है ये सिंड्रोम, और इसमें ब्रेन जो डैमेज हो जाता है और इससे पैरालिसिस भी हो सकता है, यानी पैरालाइज हो सकता है। इसके बाद क्या हुआ, जीका को इंडिया के अंदर देखा गया, यानी 2018 के अंदर इसमें 80 लोग सस्पेक्टेड हुए, जिसमें ये सबसे ज़्यादा जयपुर के अंदर देखा गया, जहाँ कितने 2018 में 80 लोग इससे सस्पेक्टेड हुए। और 1947 में ये फर्स्ट बार किस में हुआ था, मंकीज़ में हुआ था। वॉट इज़ जीका, यानी जीका होता क्या है। जीका इज़ ए वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड द मॉस्क्यूटोज। ये किससे होता है, मॉस्क्यूटोज से होता है, और ये एक वायरल इन्फेक्शन है। इसका जो वेक्टर है वो एडीज एजिप्टाई मॉस्क्यूटो है, यानी ये इसका वेक्टर है, ये इससे फैलता है। एडिशनली इन्फेक्टेड पीपल कैन ट्रांसमिट जीका सेक्शुअली। एडिशनली ये क्या होता है, ये ट्रांसमिटेड जीका ये मतलब सेक्शुअली होता है, लेकिन जीका वायरस है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कोरोना वायरस जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, वैसे ये डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं होता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो किससे होता है, मॉस्क्यूटो से होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, यानी इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं जब किसी को जीका वायरस होता है, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी रेड आई हो जाना, हेडेक होना, फीवर होना, शरीर पर रैसेस हो जाते हैं, रेड रैसेस हो जाते हैं, जॉइंट्स में पेन हो जाता है और मसल्स पेन हो जाते हैं। यानी जब भी किसी को जो ये जीका वायरस होता है उसमें ये 2 से 7 डेज़ के अंदर ये जो सिम्टम्स है इसके दिखाई देने लग जाते हैं, जिसमें रेड आइज़, हेडेक, फीवर, रैसेस, जॉइंट पेन और मसल्स पेन्स होना स्टार्ट हो जाता है। कई बार जीका वायरस होने के बाद भी ये सिम्टम्स हैं दिखाई नहीं देते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब इसके अंदर ना तो कोई वैक्सीनेशन है ना कोई ड्रग्स है, और इसके अगर ये जो सिम्टम किसी में पाए गए हैं, अगर उसको लगता है कि ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और इसकी अभी तक ना तो कोई ड्रग्स आई है ना कोई इसके वैक्सीनेशन है, और WHO के अनुसार स्पेशली अटेंशन शुड बी गिवन टू प्रिवेंट मॉस्क्यूटोज बाइट, यानी उसके मॉस्क्यूटो से क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, मॉस्क्यूटो से को प्रिवेंट रखे। और अमोंग प्रेग्नेंट वुमेंस, जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनको भी केयर करनी चाहिए, उन्हें अपना ध्यान पूरा रखनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो होता है ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें हो रहा है, क्योंकि उसमें बच्चे के जन्म के समय उनका जो बच्चे का ब्रेन है वो अंडर डेवलप यानी कम डेवलप हो जाता है, कम काम करने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको जो जीका वायरस उसके बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।